मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। मैं चाहता हूं कि कल्याणी सूरज डूबने के बाद इस घर की चौखट के बाहर कदम ना रखे, बस। क्या हुआ रामू? पापा, मैं इस घर की बहू बनने के बाद वही सब कर रही हूँ जो आपकी बेटी रहकर करती थी। मैं समझता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मायके और ससुराल में तो फर्क होता है ना। अब देखो, मायके में अगर सर पे दुपट्टा ना भी हो तो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन ससुराल तो घूंघट मांगता है। ससुराल की रीति रिवाज, उसकी परंपराएं कुछ अलग है बेटा। मेरे हिसाब से तो तुम बाहर मत निकलो। और उस कर्ज का क्या, जो आपने मेरी मदद करने के लिए बैंक से लिया था, क्या करेंगे आप? तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे पास, तुम्हारे पापा के पास जो कुछ भी बचा है ना, वो सब बेचकर कर्ज चुका देगा बेटा। और वो औरतें जिनको मैंने सपने दिखाए कि वो सब औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, उनका क्या? पापा, घर टूट जाए ना तो बन जाता है, रिश्ते टूट जाए तो जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर सपने टूट जाए ना, सब कुछ टूट जाता है पापा। दिल टूटने पर भी उतना दर्द नहीं होता जितना सपने टूटने पर होता है। तो क्या चाहती हो तुम? मैं इन औरतों के सपने टूटने नहीं दूंगी पापा। तो उसके लिए तुम यहाँ की परंपराएं तोड़ोगी? मैं इस घर की परंपराएं नहीं तोड़ना चाहती पापा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में एक नई परंपरा ला सकूं। मैं चाहती हूँ कि इस घर की औरतें भी वहां तक बढ़ें जहां तक इस घर के मर्द बढ़ते हैं। हमें मंजूर नहीं है। पापा, मेरा ससुराल मुझसे बड़ा तो है, लेकिन मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहता। लेकिन मुझे अपने ससुराल और सुहाग के लिए आशीर्वाद चाहिए पापा। और ये आशीर्वाद मुझे तभी मिलेगा जब ये गांव खुशहाल होगा। और मैं गांव की खुशहाली के लिए बाहर जाऊंगी। रुक जाओ कल्याणी।
घर मुझे सपने देखने और पूरा करने पर पाबंदी नहीं लगाएगा। माँ, कल्याणी, कुछ बोलेगी? ससुराल में किसी ने कुछ कहा? हाँ? माँ मैं वो घर छोड़कर आ गई। क्या घर छोड़कर आ गई? लेकिन क्यों? माँ मेरे ससुर जी को मेरा गांव की औरतों के साथ काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। उनका मानना है कि उनकी घर की औरतें रात बेरात घर से बाहर नहीं जाती। लेकिन बेटा, ये काम तो तू शादी से पहले से कर रही है और ये बात दामू भैया को पता था। लेकिन वो नहीं माने माँ। पापा ने भी उन्हें समझाया, बहुत समझाया। तेरे पापा वही हैं? हाँ। किसी ने भी पापा की बात नहीं मानी माँ। माँ आपको पता है, शादी से पहले मैंने देवेश से भी बात की थी। मैंने उससे पूछा था कि मेरे बाहर जाकर काम करने को लेकर तुम्हारे घर वाले बुरा तो नहीं मानेंगे। उसने कहा था नहीं। लेकिन बेटा, अगर तेरा बाहर जाकर काम करना उन लोगों को पसंद नहीं है तो तू काम छोड़ दे। घर छोड़कर क्यों आ गई बेटा? क्योंकि मैं घर छोड़ सकती हूँ माँ, लेकिन काम नहीं छोड़ सकती। उन औरतों का क्या, जिनको मैंने उनकी तकलीफों के दलदल से बाहर निकलने का सपना दिखाया है, क्या होगा उन लोगों का? मतलब दूसरों का घर आबाद करने के लिए बेटा तूने अपना घर बर्बाद कर डाला। तो मैं क्या करती माँ? वो घर मुझे जिंदगी भर घूंघट डालकर जीने को मजबूर कर रहा है। माँ मैं जिंदगी भर एक अच्छी बहू बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने एम्बिशन, अपने सपने, अपने ख्वाहिशों को मारकर नहीं। देख कल्याणी बेटा, जब एक लड़की किसी के घर बहू बनकर जाती है ना, तो उसकी सारी खुशी, ख्वाहिशें और सपने सब उस घर के साथ जुड़ जाते हैं। ससुराल से अलग होकर एक बहू के लिए कुछ नहीं बचता बेटा। और सारी जिंदगी का फैसला तूने एक पल में कर लिया। तो मैं क्या करती माँ? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। कहाँ गई थी तुम? भाऊजी वो औरतों के लिए जो संस्था है आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं चाहता हूं कि औरत अपने आप को चूल्हे चौके तक सीमित रखे
वो अपने आप को बच्चों के लालन पालन तक सीमित रखे। मैं नहीं चाहता कि कल्याणी घर के बाहर जाए। मैं औरत को मर्द के बराबर जरूर समझता हूं, लेकिन मैं औरत को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देख सकता। दीदी, मैंने तुमसे कहा था ना कि सोच समझकर फैसला करो, मगर ना जाने तुम्हें कौन सी जल्दी थी। देवेश्वर का एक लेक्चर सुना और उसे जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। ऐसा कौन सा धरती पर स्वर्ग उतरने का लेक्चर दे दिया था। गोबर से खाद कैसे बनाई जाती है, बीज खेत में कब डालना चाहिए, बीज अंकुरित होने के कितने दिन बाद पानी डालना चाहिए, ये सब ऊटपटांग बातें सुनकर तुम इम्प्रेस हो गई और ज्ञान के गुरु बृहस्पति मानकर तुम दुल्हन बनकर चली गई। दुनिया अभी भी 17वीं सदी में जी रही है, जो औरतों को इस्तेमाल का सामान समझते हैं। औरत को या तो अकेले जीना चाहिए या उनके साथ जीना चाहिए, जो उनके साथ हमेशा रहे, जो हमारे मकसद का सम्मान करे। ना तो ससुराल औरत की आखिरी मंजिल है और ना पति जीवन भर का साथी। ससुराल अगर खुले बागीचे की तरह नहीं है, पति अगर दोस्त की तरह नहीं है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया की औरतें क्या सोचती हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। अब घर परिवार का हर सदस्य अगर मुखिया बनने लगेगा, फैसले करने लगेगा, तो घर की दीवारें बेशक ना टूटें, लेकिन घर के आंगन में दीवार जरूर खड़ी हो जाएगी। भैया, हम समझाएंगे ना उसको। उसे समझाने कोई नहीं जाएगा। दामन मिट्टी का ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दामन मिट्टी का मैंने तेरी बेटी का घर से बाहर निकलना बंद नहीं किया है, अपनी बहू का किया है। मैं अपनी मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाएं, अपनी पुरखों की परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए अपनी दोस्ती की बलि भी दे सकता हूं, अपनी दोस्ती की बलि भी दे सकता हूं। आप दामू भैया के घर पर ही थे ना? हाँ, मैं दामू के घर पर ही था। सब कुछ बिगड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। एक था मेरा जिगरी दोस्त और एक मेरी सगी बेटी। फिर भी आप कुछ नहीं कर सके? क्या करता मैं पल्लवी, क्या करता मैं? एक वो है जो अपनी परंपराओं से समझौता करने को तैयार नहीं था, और दूसरी अपने सपनों से। ऐसे में किसे समझाता मैं? कौन समझता मेरी? देखो पल्लवी, ना तो कल्याणी को अपना ससुराल छोड़कर वापस आना चाहिए था, नहीं दामू को उसे घर छोड़कर जाने देना चाहिए था। तो अब क्या होगा? कल्याणी अब अपने ससुराल नहीं जाएगी? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। एक दोस्त होने के साथ साथ मैं एक बाप भी हूं। तुम्हें याद है पल्लवी, जब कल्याणी छोटी थी तो मिट्टी खाया करती थी,
मैं उसे डांट डपट कर रोक दिया करता था। अब वही कल्याणी बड़ी हो गई है, मैं अपनी पसंद नापसंद उस पर थोप नहीं सकता। तो समझा तो सकते हैं ना। तो और किसके लिए गया था मैं दामू के घर? समझाने के लिए गया था ना। लेकिन कोई मेरी समझे तब। किस बाप को अच्छा लगता है कि उसकी बेटी का नया बसा बसाया घर उजड़ जाए? पल्लवी, लोग तभी उनके साथ चलते हैं जब उन्हें ठीक लगता है। लेकिन अगर मेरी कल्याणी को ये दोनों ठीक नहीं लग रहा है तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? अरे तो कल्याणी इतिहास की पहली लड़की होगी क्या जो ससुराल छोड़कर आई है? देखो पल्लवी, एक बाप होने के नाते जितना मैं उसे समझा सकता था मैंने समझाया। अब वो ससुराल जाएगी या नहीं जाएगी ये सिर्फ उसकी मर्जी। मैं उसे अब कुछ नहीं कहूंगा। मतलब कल्याणी अब सारा सेवा सत्कार यही करेगी? माँ, दूसरों की सेवा करना ना छोटी बात नहीं होती। तो चुप रहा। तेरी सोच उस सदी की है जो सदी अभी तक आई नहीं। माँ, क्या औरत बिना मर्द के नहीं जी सकती? क्या औरत का अकेले रहना पाप है? क्या सारे ताज मुकुट सिर्फ मर्द के लिए बने हैं और औरत हमेशा घूंघट में रहेगी? तुम लोग की जो मर्जी वो करो, मैं होती ही कौन हूँ बोलने वाली। देख लो, ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें अपने पुरखों के रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लगता है कि घर का संविधान इनके लिए सजा है। घर परिवार, रिश्ते नाते, इनमें कोई सिद्धांत, कोई व्यवस्था, कोई बंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ही ना कि घर परिवार के साथ रहने के वक्त घर परिवार के साथ रहो, परछाई के साथ रहने के लिए परछाई के वक्त होना चाहिए। लेकिन उसे नागवार गुजरा, चली गई। ऐसे घर घर रह सकता है क्या? जैसे घर में दीवारें बहुत होती हैं मगर छत एक ही होती है ना, इसी तरह परिवार में सदस्य भी कई होते हैं लेकिन मुखिया सिर्फ एक ही होता है। अब घर परिवार का हर सदस्य अगर मुखिया बनने लगेगा, फैसले करने लगेगा, तो घर की दीवारें बेशक ना टूटें लेकिन घर के आंगन में दीवार जरूर खड़ी हो जाएगी। भैया, आप आराम कीजिए, हम समझाएंगे ना उसको। नहीं छोटे, उसे समझाने कोई नहीं जाएगा। जो लड़की अपने सपनों का अर्थ समझ सकती है, क्या वो अपनी ससुराल का अर्थ नहीं समझ सकती? क्या वो अपने सास ससुर और जीवन साथी का अर्थ नहीं समझ सकती? मैं अपने इस घर में 4 की जगह 5 दीवारें बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन घर के आंगन में 1 दीवार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में वही रहेगा जो घर को मंदिर मानेगा और खुद को इस मंदिर का पुजारी। भैया गलत नहीं है और बहू भी गलत नहीं। गलत है तो उन दोनों की जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता और दोनों की जिद ने इस समस्या को पहाड़ जितना बड़ा कर दिया है। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका
मैंने उसे जाने से नहीं रोका, आने से भी नहीं रोकूंगा। वो अपनी खुशी से गई है, अपनी खुशी से वापस आ जाए। इस घर का हर सदस्य कान खोलकर ये सुन ले। कल्याणी, ये काम तो तुम ससुराल में रह के भी कर सकती हो। कैसे करूंगी देवेश? मैं बहू हूँ वहाँ की। मैं अगर घर का काम छोड़कर ये सब काम करूंगी तो तुम्हारे माँ बाबूजी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, क्या सोचेंगे? मतलब उन्हें बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। भैया खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भैया काका बुला रहे हैं। दिव्यानी, मैंने तुझसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है। तू जा यहां से। भैया खाना नहीं खा रहे। तू जा और जाकर खाने की तैयारी कर, इसे मैं लेकर आता हूं। तुम्हें भूख नहीं लग रही देवेश्वर? बचपन से लेकर कल तक तुम्हें इसी समय भूख लगती थी, तो आज भूख क्यों नहीं लग रही? मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। देवेश्वर, खाने की थाली को देखोगे तो भूख लग जाएगी। काका, मैंने आपसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाना खा लूंगा। ओह, तो बहू चली गई है इसलिए तुम्हें भूख नहीं लग रही है। देवेश्वर, मैं मानता हूं भैया गलत नहीं है और बहू भी गलत नहीं है। गलत है तो उन दोनों की जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता, और दोनों की जिद ने इस समस्या को पहाड़ जितना बड़ा कर दिया है। चलो देवेश्वर, खाना खा लो, बहू को मैं लेकर आऊंगा। तुम हमारा घर बनाने के लिए अपना घर मत बिगाड़ो। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा निजी मामला है। मैंने आप लोगों के लिए अपना घर नहीं छोड़ा है। मैंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया है। मैं हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपका मन कहीं लग नहीं रहा। भैया, आपकी तकलीफ भी सबको पता है घर में, बस कोई पहल नहीं कर रहा है और अगुवाई नहीं कर रहा है। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल
मिट्टी का